गामा डीके। अब गामा डीके क्या है भाई? तो देयर आर सम न्यूक्लियाई which can exist in different energy states। अरे ये क्या हो गया भैया? ये इलेक्ट्रॉन का तो सुना था कि दे एग्जिस्ट इन डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स। जैसे हाइड्रोजन एटम है तो उसमें भाई इलेक्ट्रॉन n=1 पे है, या n=2 पे है, या n=3 पे है, किस ऑर्बिट में है। तो ये क्या न्यूक्लियस का कुछ गलत लिखा है क्या? ये क्या कह रहा है कि न्यूक्लियाई कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स। देखो, न्यूक्लियाई का डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स में कहने का मतलब यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि ऑर्बिट है जिसमें न्यूक्लियस रहेगा। मतलब अलग अलग एनर्जी हो सकता है न्यूक्लियस का। ठीक है, अलग अलग एनर्जी हो सकता है। जैसे फॉर एन एग्जांपल, मैग्नीशियम 1227, ये इसका होता है नेगेटिव बीटा डीके। तो जो स्टेबल वाला मैग्नीशियम होता है वो 1224 होता है। तो स्टेबल मैग्नीशियम होता है वो 1224 होता है। तो इसमें 1227 वाले में क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं वो स्टेबिलिटी के लिए जो चाहिए उससे ज्यादा है। तो मैग्नीशियम 1227 में नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन्स हैं वो ज्यादा है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज्यादा होता है तो वो टूटता है प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन में। तो इसे हम लोग बोलते हैं निगेटिव बीटा डीके। तो इसका निगेटिव बीटा डीके होगा, देखो अगर मैग्नीशियम 1227 का निगेटिव बीटा डीके होगा, एक न्यूट्रॉन टूटा प्रोटॉन में, तो प्रोटॉन में टूटा तो नंबर क्या हो गया, एक से बढ़ गया। तो नंबर एक से बढ़ जाएगा तो इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा 12 से 13। 13 होता है एल्यूमिनियम का, तो ये बन जाएगा एल्यूमिनियम। मास नंबर वही रहेगा 27, प्लस निगेटिव बीटा इमिट होगा, इलेक्ट्रॉन इमिट होगा, है ना, जिसको हम लोग निगेटिव बीटा बोलते हैं, और एंटी न्यूट्रिनो इमिट होगा। तो जब ये मैग्नीशियम 1227 जब निगेटिव बीटा डिके हुआ तो ये बना एल्यूमिनियम 1327। अच्छा, तो जब ये एल्यूमिनियम 1327 बना तो वो एल्यूमिनियम का जो न्यूक्लियस है वो अलग अलग एनर्जी स्टेट्स में रह सकता है। मतलब उसका एनर्जी अलग अलग हो सकता है। उसके 3 एनर्जी स्टेट्स होते हैं। ये ऑर्बिट नहीं है, इसको ऑर्बिट से कंफ्यूज नहीं होना कि हाँ भाई न्यूक्लियस का 3 ऑर्बिट है। ऑर्बिट जैसा कुछ नहीं है। ये यहाँ पे जो जो एल्यूमिनियम का बना न्यूक्लियस 1327, वो उसका 3 डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी का वैल्यू हो सकता है, पॉसिबल है उसमें। अच्छा, 3 डिफरेंट वैल्यू का मतलब क्या होगा? उसमें एक जो होगा वो स्टेबल होगा। एक एनर्जी स्टेट स्टेबल होगा, उसको हम लोग ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। और बाकी जो 2 स्टेट्स हैं उसमें क्या होगा कि उस स्टेट में ये एल्यूमिनियम ज्यादा देर तक नहीं रहेगा उस स्टेट में। बाकी फाइनली वो आएगा ग्राउंड स्टेट में ही, मतलब इसी एनर्जी स्टेट में फाइनली वो आएगा। ठीक है, ये 2 और एनर्जी स्टेट्स है बट इसमें वो ज्यादा देर तक नहीं रहेगा। ठीक है, जैसे ग्राउंड स्टेट में अगर हम इसकी वैल्यू 0 मान लें, ठीक है, तो एक स्टेट होता है जिसमें न्यूक्लियस की जो एनर्जी होगी वो ग्राउंड स्टेट से 0.834 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ज्यादा होगा। ये बहुत ज्यादा है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो और एक और स्टेट होगा जिसमें एल्यूमिनियम न्यूक्लियस का एनर्जी ग्राउंड स्टेट से 1.015 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ज्यादा होगा। इन दोनों स्टेट्स को देखो स्टार मार्क लगा करके दिखाया गया है। मतलब these are excited states and the nucleus will not remain in these states for quite long. Finally they will return to the ground state. अब जब वो ग्राउंड स्टेट पे रिटर्न होंगे तो जो डिफरेंस इन एनर्जी है उतने एनर्जी का वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इमिट करेंगे। एंड ये डिफरेंस इन एनर्जी बहुत ज्यादा है, ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। तो जो इमिट होगा ये क्या बोलते हैं, जो इमिट होगा फोटोन, उसकी फ्रीक्वेंसी भी बहुत ज्यादा होगी और वो गामा रे वाले ये में लाई करेगा, इसीलिए हम लोग इसको गामा डीके बोलते हैं। आपको अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम याद होगा तो एक्सरे से भी जो है वो ज्यादा फ्रीक्वेंसी होता है गामा रे का, या एक्सरे से भी कम वेवलेंथ होता है गामा रे का। तो यहाँ पे
ये न्यूक्लियस जब अपने एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में रिटर्न होगा तो डिफरेंस इन एनर्जी को इट विल इमिट इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, and that electromagnetic wave lies in gamma region, so that is why this is called as gamma decay. और gamma decay जो है वो करता है, gamma decay करता है न्यूक्लियस, gamma decay न्यूक्लियस करता है, ठीक है। और gamma decay जो है वो एटम्स नहीं, मतलब क्या बोलते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स नहीं करता है, गामा डिके न्यूक्लियस करता है, और ये एनर्जी देखो कितना ज्यादा है, ठीक है। सो ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है कि एल्यूमिनियम 1327 का जो न्यूक्लियस है इट कैन एग्जिस्ट इन थ्री डिफरेंट स्टेट्स। एक तो ग्राउंड स्टेट हो गया और इसके दो एक्साइटेड स्टेट्स होते हैं, ठीक है। एंड दीज थ्री न्यूक्लियाई आर कॉल्ड न्यूक्लियर आइसोमर्स, दे आर कॉल्ड एज न्यूक्लियर आइसोमर्स. So here in the above example, aluminum 1327 are formed in three different states. These nuclei are called nuclear isomers. They have same atomic number, same mass number. इनका वो सब कुछ सेम ही है भाई, ठीक है। इनका जो है वो सब कुछ तो सेम ही है, बस they are existing in different energy states. So they have same atomic number, same mass number, but different energy states. Such a nuclei in its excited state when returns to the ground state, difference in energy is emitted in the form of electromagnetic wave. Its frequency lies in the gamma region, so this is called as gamma decay. Each nucleus does not have an isomer. अभी जरूरी नहीं है कि हर एक न्यूक्लियस का आइसोमर हो ही, जरूरी नहीं है कि हर एक न्यूक्लियस का डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स हो ही, तो हर एक न्यूक्लियस का नहीं होता है। सो गामा रे इज नॉट इमिटेड बाय एवरी न्यूक्लियाई, ठीक है, समझे? बताइए। हाँ सर, हाँ सर, मतलब वो जो इस केस में सिर्फ 3 आइसोमर शो करेंगे। हाँ, अनदर एग्जांपल, किसी न्यूक्लियस का न्यूक्लियर आइसोमर्स नहीं भी हो सकता है, किसी का जो है वो 2 हो सकता है, ठीक है। So another example is strontium 3887. These all are practical examples. So strontium 3887, it has a nuclear isomer. जो ग्राउंड स्टेट वाला है उसमें स्टार मार्क नहीं लगा है, जो एक्साइटेड स्टेट वाला है उसमें स्टार मार्क लगा है, तो इसका भी एक न्यूक्लियर आइसोमर होता है। तो देखिए स्ट्रोंटियम 3887, दिस इज अनदर एग्जांपल। तो जैसे स्ट्रोंटियम 3887 का एक एक्साइटेड स्टेट भी होता है, ठीक है, इसका एक ही एक्साइटेड स्टेट होता है। जैसे यहाँ पे एल्यूमिनियम 1327 का दो एक्साइटेड स्टेट था, बट स्ट्रोंटियम जो है 3887 इसका एक ही एक्साइटेड स्टेट होता है, और हर एक न्यूक्लियस का होता भी नहीं है ना, कोई ऐसा भी न्यूक्लियस जो है उसका कि एक्साइटेड स्टेट नहीं होता है, तो वो गामा डिके नहीं करेगा, ठीक है। ये स्ट्रोंटियम 3887 का एक न्यूक्लियर आइसोमर होता है, दैट मींस इसका न्यूक्लियस जो है वो एक एक्साइटेड स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है, और इसका हाफ लाइफ होता है 2.8 आवर। 2.8 आवर मतलब जितने न्यूक्लियाई एक्साइटेड स्टेट में होंगे 2.8 आवर में वो आधे जो हैं वो ग्राउंड स्टेट में चले आएंगे, ठीक है। 2.8 जैसे मान लो कि 100 न्यूक्लियाई अगर अभी एक्साइटेड स्टेट में है तो 2.8 आवर के बाद 100 में 50 जो है वो ग्राउंड स्टेट में आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट 2.8 आवर में नेक्स्ट जो हाफ होंगे वो फिर ग्राउंड स्टेट में आ जाएंगे। सो देयर आर, ठीक है। सो अब यहाँ पे क्या है कि जैसे एल्यूमिनियम वाले का एग्जांपल लो आप, एल्यूमिनियम वाले का, तो यहाँ पे दो अलग अलग एक्साइटेड स्टेट है, ठीक है। तो अगर इस स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएगा तो वो डिफरेंट एनर्जी गैप होगा, वहाँ पे एनर्जी गैप 0.834 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, तो वहाँ पे इतने एनर्जी के कॉरेस्पॉन्डिंग वो फोटोन इमिट करेगा। और अगर उसका ये वाला एक्साइटेड स्टेट होगा तो वहां से अगर वो ग्राउंड स्टेट में आएगा तो वो 1.015 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी इमिट करेगा, ठीक है। सो तो इस केस में डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के गामा रे इमिट होंगे, ठीक है। सो ओके, नाउ अब यही चीज को यहाँ पे थोड़ा थ्योरी के फॉर्म में लिखा हुआ है कि देयर आर सम रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई व्हिच इमिट 2 सीरीज ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे एक एलिमेंट है X और उसका अल्फा डिके हो रहा है, तो अल्फा डिके होने से वो जो डॉटर न्यूक्लियाई बन रहा है वो है Y, तो Y है,
तो ये हो सकता है कि वाई जो न्यूक्लियस फॉर्म हो रहा है वो दो अलग अलग स्टेट्स में फॉर्म हो, जिसमें एक ग्राउंड स्टेट होगा जो स्टेबल स्टेट होगा, और एक जो है वो एक्साइटेड स्टेट होगा जो स्टेबल स्टेट नहीं होगा। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि जो अगर दो अलग अलग न्यूक्लियस फॉर्म हो रहा है, एक एक्साइटेड स्टेट में और एक ग्राउंड स्टेट में, तो जो न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट में फॉर्म हुआ है वो हमेशा तो एक्साइटेड स्टेट में रहेगा नहीं, फाइनली तो उसको ग्राउंड स्टेट में ही लौटना है। तो जब वो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में लौटेगा तो जो डिफरेंस इन एनर्जी है उसको वो इमिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अच्छा, यहाँ पे देखो क्या कर रहा है कि लाइक जब ये एक्स डिके हुआ है वाई में, तो यहाँ पे दो अलग अलग एनर्जी स्टेट्स के वाई बने हैं। अभी जैसे ये जो एक्साइटेड स्टेट है उसमें इस न्यूक्लियस के पास तो ज़्यादा एनर्जी है, तो यहाँ पे जो ई डैश रहा होगा, जो एनर्जी रिलीज हुआ होगा, इस केस में जो एनर्जी रिलीज हुआ है वो है ई डैश, और इस वाले वाई वाले केस में जो एनर्जी रिलीज हुआ है वो है ई। ठीक है, अल्फा डीके के फॉर्म में, अल्फा डीके जब हुआ तो एनर्जी रिलीज हुआ ई, इसमें जब अल्फा डीके हुआ तो एनर्जी रिलीज हुआ ई डैश। तो यहाँ पे ये एक्साइटेड स्टेट वाला न्यूक्लियस अपने पास ज्यादा एनर्जी रख लिया है, तो यहाँ पे जो ई डैश की वैल्यू होगी वो ये वाले ई से कम होगी। ठीक है, खैर ओके, सो ये था आपका गामा डीके, ये था आपका गामा डीके। तो हम लोगों ने अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके तीनों देख लिया। एंड